ऐसे बीट रूट का हाँ लग रहा है इधर। ओके, सो बिफोर वी डाइव इनटू द मेन शॉट्स, मैं आपको इसकी स्टोरी बताना चाहती हूँ। एंड प्लीज़, यू माइट थिंक इट्स बोरिंग और यू माइट फील कि हमको क्यों जाननी है, वो सिग्निफिकेंस या वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाती। और ये है कहाँ, ये पनवा पजेली विलेज में है। वी हैव टू टेक द नाहन रोड। तो आप उस नाहन रोड को स्ट्रेट फॉलो करते हो। बहुत ब्यूटीफुल राइड है, 6800 फीट की हाइट पे। मैं वेट कर रही हूँ अपनी सिस्टर और अपने जीज का। 15 मिनट बोले थे, 25 मिनट हो चुके। बीन 1 आवर नाउ। मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए एक बार, और भी मैसेज आया कि आ रहे हैं, तो ठीक है। आउटफिट वो कोई बार पीछे देखता हूँ, नहीं मत कर। उसके बाद हम फाइनली निकल गए बुर्शिंग महादेव के लिए। तो बीच में आता है वादीज कैफ़े। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो कंट्रास्टिंग से लग रहा है ना, वो ऐसे लग रहे हैं बेकार, ऐसे बीट रूट का कलर जैसे सर पे लगा दिया है। आपको ऐसा लग रहा है मुझे। अब मैं बोल नहीं सकती फिर। उससे पहले भी बोला कि थोड़ी देर यहाँ पे रुक लेते हैं। तो वी हैव कम टू 33 नीचे को है, ये तो एक कैफे है। प्रॉपर्टी इज वेरी ब्यूटीफुल, प्रॉपर्टी इज लाइक अमेजिंग। हाँ फाइनली रीच्ड। मैं नहीं ले जा रही। यहाँ आने के लिए आप कार से भी आ सकते हो और दूसरा ट्रैक भी कर सकते हैं। द व्यू इज एवरीथिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर गेटिंग मी हियर भाई। कितने 2 साल तो वर्कआउट हो गया पूरा सांस चढ़ बता रही है शुरू की, क्योंकि उसको डर लग रहा है इधर। नहीं नहीं, डर की बात नहीं, वो अपने को हाइट से थोड़ा डर इशू लगना है। चाहिए। तो वो भाई बॉस मिल गया मुझे, हीरा बॉस। व्यू इज एवरीथिंग टू डाई फॉर। आई मीन, आपके पीछे बटरफ्लाईज उड़ रही है। यार नेचर एट इट्स बेस्ट। आई मीन द व्यू, और पीछे ये महादेव का थ्रो कॉइन है, और आपने विश मांगी और वो कॉइन उस पत्थर पे रह जाए। कॉइन अगर आपका फोन गिर जाए इस टाइम पे और वो यहीं रह जाते हैं, बट अगर कॉइन गिर जाए तो आपने जो भी विश मांगी है दैट एक्चुअली कम्स ट्रू। स्कोर आया जाएगा। बबलू, फीलिंग गुड? उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। सब ड्रोन उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। यार इसका तो काफी वो है। अभी तो नहीं, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब दिखेगा ही नहीं। दैट्स कूल। मंदिर की तरफ को ले जाओ, आई थिंक दैट वुड बी गुड। डॉगी सब, ए डॉगो सब। डॉगो इज क्वाइट फैसिनेटेड कि ये ड्रोन को कब। इसकी है 2 स्टोरीज। पहला है लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती की स्टोरी, कि जब आपका द्वापर युग था एंड महाभारत चल रही थी, तो वहाँ पे लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती, उन्होंने वहाँ पे बैठ के पूरा महाभारत देखा। एक्चुअली वेरी वेरी कूल बात। वहाँ पे एक नेचुरली अपने आप एक शिवलिंग की स्थापना हो गई। वो शिवलिंग ऑटोमेटिकली वहाँ खुद बन गया था। जो सेकंड स्टोरी है ना, लाइक आई गॉट इमोशनल व्हाइल रीडिंग अबाउट इट। तो ये स्टोरी है एक भाई और एक बहन की, ठीक है। उनकी एक स्टेप मदर थी एंड वो जो स्टेप मदर थी वो काफ़ी इनको मिसट्रीट करा करती थी। वो दोनों ना, जो यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित हो गई थी, वहाँ पे ये दोनों खेला करते थे। एंड वहाँ पे लॉर्ड शिवा वाज सो मच इम्प्रेस्ड बाय देम। एंड वो लोग शिव भक्त तो थे ही, वहाँ पे कभी सो जाते थे, उनके आसपास ही रहते थे, कि उन्होंने इन दोनों को डिवाइन एनर्जीज के साथ ब्लेस किया। डिवाइन एनर्जीज के साथ ब्लेस करने का मतलब कि जो लड़का था उसको एक मतलब भगवान की पावर्स दे दी काइंड ऑफ, और जो फीमेल जो लड़की थी उसको भी एक गॉडेस की स्पिरिचुअल पावर्स इनको दे दी। बट इनको खुद को पता नहीं था। लोगों के लिए ये बच्चे ही थे। गंदा स्टॉर्म, इट वॉज वेरी रेनी, इट वॉज वेरी कोल्ड। एंड ये दोनों जो ये सिबलिंग्स थे, ये अपनी कैटल ग्रेज करने गए थे। जो काफ था वो गुम हो गया था। घर आए तो इनकी जो स्टेप मॉम थी, एज यूजुअल शी वाज बैड, तो इनकी स्टेप मॉम ने बोला कि भाई गो, वो ढूंढ के लाओ। तो वो दोनों बेचारे गए, ठीक है। तो वो जाते वहाँ पे टेम्पल के पास, वो देखते कि जो काफ है वो कुछ अनकॉन्शियस टाइप और ऐसे फ्रोजन टाइप वहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो जो वो भाई होता है उसका, वो कहता है कि भाई तू जा, सिस्टर को बोलता है कि यू गो, मैं इसको देखता हूँ। तो सिस्टर वेंट। तो अगले दिन जब वो उसके फादर आते हैं देखने, तो वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो खुद फ्रोजन और ऐसे स्टिल और अनकॉन्शियस टाइप होता है, और वो काफ भी। एंड हर्ट कर जाता है, मतलब ही डिसअपियर्स एंड ही मर्जेज इनटू वो जो लॉर्ड शिवा का वहाँ पे शिवलिंग है वहीं पे आसपास उसमें मर्ज कर जाता है। तो वो ऑब्वियसली उसको तो भगवान ने पावर दे रखी थी, बस ब्रदर्स फेट। उसके बाद टाइम उसके सिस्टर की शादी फिक्सअप होती है। जब शादी फिक्सअप हो जाती, शादी करवा रहे होते हैं बहुत अमीर इंसान से, बट वो ब्लाइंड होता है। तो सिस्टर तो वैसे ही बहुत दुख में थी कि मुझे इस घर को छोड़ के नहीं जाना जहाँ मेरा भाई रहा है, ओके। तो बहुत मुश्किल से उसको ले जाते हैं। वो बोलती है कि ठीक है, मुझे बारात ना उसी एरिया से ले जानी है, उस वाले एरिया से जहाँ पे वो टेम्पल है।
तो वहाँ पे क्या करती है, उसके पास अपनी डिवाइन पावर्स तो है, उसको खुद को पता तो है नहीं, तो वो इतने दुख में थी कि वो डोली से खुद जंप कर जाती है एंड शी रोल्स डाउन, और एक पेड़ के नीचे वो टकरा के शी डाइज एंड शी कन्वर्ट्स इनटू अ स्प्रिंग। वो एक स्ट्रीम बन जाती है जिसको कहते हैं देवी नदी। एंड दिस देवी नदी, एज पर मेरे सोर्सेज जो मैंने पढ़ा, it even flows into Haryana and all the districts nearby, providing water and all those things to the nearby people. तो ये थी बेसिक स्टोरी को बेसिकली ऑनर करने के लिए उस टेम्पल में एक दिवाली के 11th डे पे, दिवाली के बाद 11th डे पे एक वहाँ पे फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे ऐसा कहते हैं, पूरा एक मेला वगैरह लगता है, एकादशी मेला टाइप, कि वहाँ पे वो जो ब्रदर और सिस्टर है वो स्पिरिचुअली उस डे पे फिर से मिलते हैं, दिवाली के 11th डे पे। थोड़ी सी इमोशनल, आई मीन अब मैं उस जगह को फिर से विजिट करूँगी ना, तो मेरा पर्सपेक्टिव उस जगह को विजिट करने का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। स्टोरी ऑफ बुर्शिंग महादेव। एंड नाउ लेट्स डाइव ऑन टू द throat shots. Cannot skip it till the end. It's very pretty. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.